बिहार में 33 सालों से पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, राबड़ी देवी हो या नीतीश कुमार। फिर भी बिहार सरकार को जाति आधारित गणना करना पड़ा ताकि पिछड़ों का विकास हो सके। अब सवाल उठता है कि आखिर चुनाव से पहले सियासी दलों को क्यों पिछड़ों की याद आने लगी है, उनके विकास की चिंता सताने लगी है। इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ बिहार में जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी कर जेडीयू के साथ पूरा विपक्ष इसे ऐतिहासिक बता रहा है। बिहार सरकार जाति गणना के आधार पर अब पिछड़ों के विकास की बात कर रही है, लेकिन बीजेपी इसको लेकर विपक्ष पर हमलावर है। बीजेपी भले ही जाति गणना के विरोध में खुलकर कुछ नहीं बोल रही हो, लेकिन बीजेपी विपक्षी गठबंधन पर जातिगत राजनीति को लेकर निशाना साध रही है। जहां बीजेपी का आरोप है कि अगर विपक्ष पिछड़ों का विकास चाहता है तो 33 सालों में विकास हो सकता था, लेकिन ये लोग बस सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। देखिए, निश्चित रूप से ये ध्यान भटकाने की कोशिश है। पिछड़ा समाज, दलित समाज आज भी पीछे है और 33 वर्षों से लालू जी परिवार और नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इन लोगों को तो लेना चाहिए जो हमने नहीं किया विकास। और अन्य मुद्दों से, रोजगार का मुद्दा है राज्य में, पलायन का मुद्दा है राज्य में, विकास का मुद्दा है राज्य में, कल कारखाना का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है। इन मुद्दा से ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने आधा अधूरा जातीय जनगणना रिपोर्ट प्रकाशित किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के 33 सालों के विकास वाले सवाल पर जेडीयू ने पलटवार किया, जहां जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार ने बिहार का बहुत विकास किया है और पिछड़ों को आगे बढ़ाने का काम भी सीएम नीतीश कुमार ने ही किया है। कि आज़ादी के 70 साल 72 साल लग गए, उसके बाद घर घर बिजली हम पहुंचा पाए, हमारी सड़कें नहीं बनी थी। हम 28 जिला मेरा बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित होता है। आज भी नेपाल में हाई डैम नहीं बनने से पूरा मेरा कोसी का इलाका जो है, पूरी कोसी के इलाका में सरकार सड़क बनाती है, विद्यालय बनाती है, बाढ़ आता है, फिर हमको उसका सामना करना पड़ता है। केंद्र सरकार कोई मदद नहीं करती है। तो प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या रास्ता है? हम एग्रीकल्चर बेस्ड राज्य हैं, तो आज कृषि पैकेज में क्या फर्जीवाड़ा किया इन लोगों ने? ये पूरा जो घालमेल हो रहा है असमान विकास का कारण है कि आज देश के अंदर में असंतोष पैदा हो रहा है। और यही कारण है कि देश के अंदर में विपक्षी पार्टियों की एक बड़ी गोलबंदी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के साथ क्षेत्रीय पार्टी का तालमेल हो रहा है। जेडीयू के सुर में सुर मिला रही आरजेडी, जो बिहार में जाति गणना को सरकार का ऐतिहासिक कदम बताते हुए ये दावा कर रही है कि आने वाले वक्त में बिहार की पिछड़ी जातियों का विकास तेजी से होगा और अब कोई भी बिहार सरकार के विकास योजनाओं से वंचित नहीं रहेगा। लगातार बिहार विधान मंडल के सभी सम्मानित सदस्यों ने जिस प्रकार से सर्वसम्मति पास करके देश के माननीय प्रधानमंत्री की बीच जाके और गुहार लगाते हैं कि देश में जातीय जनगणना हो, बिहार नहीं, बिहार से ज़्यादा आगे बढ़ के उन्होंने कहा देश स्तर पर हो। लेकिन जब प्रधानमंत्री केंद्र सरकार ने जब ठुकरा दिया तो निश्चित रूप से बिहार में हुआ, देर हुआ लेकिन भले हुआ, भले के लिए हुआ है। और हमें लगता है कि जो सरकार पॉलिसी बनाई है, जो आंकड़े सामने आए हैं, काफ़ी वंचित लोगों को आगे बढ़ने में सहूलियत होगी। पक्ष और विपक्ष के बयान से ये तो समझ आ चुका है कि चुनाव से पहले अचानक सियासी दलों को पिछड़ों की याद और उनकी चिंता सताने लगी है, लेकिन इसकी वजह क्या है? दरअसल बिहार की जाति गणना के आंकड़ों के मुताबिक ओबीसी समूह की कुल जनसंख्या 63% है, जो चुनाव के दृष्टिकोण से बेहद जरूरी है। ओबीसी में भी 14.26% आबादी के साथ यादव समुदाय आगे है। वहीं मुसलमानों की आबादी लगभग 17.70% है। कुल मिलाकर ये आंकड़ा 31% सामने आता है। बिहार की राजनीति में किसी भी दल के लिए MY समीकरण मायने रखता है। जेडीयू और आरजेडी पहले ही MY को गोलबंदी के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन चुनाव को देखते हुए बीजेपी भी पिछड़ों पर सेंधमारी करना चाहती है। यानी साफ है, बीजेपी हो, आरजेडी हो या जेडीयू हो या कांग्रेस, वोट बैंक को लेकर रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। और यही वजह है कि आंकड़े जारी होने के बाद से ही सबको पिछड़े वर्ग की चिंता सताने लगी है।
पिछड़ों के विकास की बात होने लगी है और अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में पिछड़ा वोट साधने के जुगत में कौन सी पार्टी क्या कदम उठाती है। पटना से अमन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, बिहार झारखंड।